हेलो प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बताऊंगा कक्षा 7 का जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इस तरह से प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भाषी कक्षा 7 वर्ष 2024-25 वाला है। देखिए, ये जो आप सब देख रहे हैं पाठ नंबर 19 से ज्ञानदा की डायरी। क्या है? ज्ञानदा की डायरी। ये पूर्व तैयारी उतना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। नई प्रश्न सभी यहाँ पर जो दिया गया है ना, सभी नई बुक का प्रश्न है। पहला देखिए, ज्ञानदा ने अपनी बातें लिखी। किसमें लिखी थी अपनी बातें? तो यहाँ पर क्या है? पत्र में, डायरी में, निबंध में या फिर कविता में। तो ये जो दोस्तों डायरी में वो अपनी बातें लिखे थे। दूसरा यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया वो है कि टीम, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, ट्रेन शब्द समूह। यह कई ये जो कुछ हमारा शब्द जो दिया गया है वो का कैसा समूह है? हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या फिर चीनी भाषा का? ये सभी जो आप देख रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा का समूह है। तो सी नंबर इसका सही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 जो फिर पूछा गया है वो है बताइए, ज्ञानदा को किस टीम के लिए चुना गया? इसे तो ज्ञानदा जो है उनको किस किस टीम के लिए? क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, फुटबॉल टीम या फिर वॉलीबॉल वॉलीबॉल टीम के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्तों ना, हॉकी टीम के लिए उन्हें चुना गया था। चलिए, हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सिखाते हैं। हमें उदारता और हार जीत को समान रूप से लेने का गुण सिखाते हैं कौन? भागम भाग, यात्राएं, खेल या फिर चर्चाएं। ये खेल हमें ये सब सिखाते हैं। आइए अब यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो है, बराबरी के मुकाबले के लिए किस मुहावरे का प्रयोग करेंगे? बराबरी के मुकाबले एक मुहावरे का प्रयोग, धूल चटाना, चटपट देना, खून पसीना बहाना या फिर कांटे की टक्कर। तो ये जो कांटे की टक्कर, इसका मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं मुहावरे का प्रयोग। कांटे की टक्कर के लिए इसका यूज किया गया है। डी नंबर सही होगा। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा है ये, यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए जाएंगे और वहां पर आपको सही 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 शब्द भरिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या है, हॉकी भारत का। यहाँ पर भरना आपको राष्ट्रीय, क्या भरिएगा? तो यहाँ पर भरना आपको राष्ट्रीय खेल है हॉकी का गढ़। यहाँ पर भरेगा ना, भोपाल को कहा जाता है। किसे दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा, भोपाल को कहा जाता है। बच्चों ने मोनिया लोक नृत्य, यहाँ पर भरेगा ना, टीम टीकमगढ़ जिले में देखा। कहाँ पर दोस्तों? टीकमगढ़ जिले में। यहाँ पर फिर हमसे जो पूछा गया प्रश्नों में कि राज्य स्तरीय खेल के लिए, यहाँ पर भराएगा ना, संभाग स्तर से चयनित टीमें आती है। कहाँ पर? संभाग स्तर से चयनित है। चलिए अब 10 नंबर जो प्रश्न यहाँ पता है, इस वर्ष झील में पानी कम है, इस वर्ष लोगों को खेती की समस्या हो सकती है। सही बात है दोस्तों, लगभग 60% जो खेती होती है वो हमारे वर्षे के पानी से ही आश्रित होते हैं लोग। तो अगर वर्षा कम आता है तो उससे खेती में लोगों को थोड़ा परेशानी होता ही है। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा है कि अति लघु उत्तर ये है जिसमें से पूछा गया है कि ज्ञानदा ज्ञानदा का चयन किस स्तर की टीम के लिए हुआ था? तो ज्ञानदा का जो चयन है ना दोस्तों वो है राज्य स्तरीय टीम के लिए हुआ था। किसके लिए? तो राज्य स्तरीय टीम के लिए। चलिए, ज्ञानदा 2 दिन का है, ज्ञानदा जो है दोस्तों वो का है 2 दिन तक डायरी डायरी क्यों नहीं लिख पाई? तो डायरी नहीं लिख पाई क्योंकि वह थक गई थी और और उसकी उंगली में गेंद लगने से दर्द था, इसीलिए वह डायरी नहीं लिख पा रही थी। चलिए, खून पसीना बहाना, मुहावरे। यह बताएं कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें कि बहुत मेहनत करना। खून पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत मेहनत करना। खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध है
5 महिला खिलाड़ी के नाम बताइए। किसके? तो खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ी के नाम। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध 5 महिला खिलाड़ियों के नाम। एक हो जाएगा हमारा मीराबाई चानू। यहाँ पर फिर बताया कि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, दीपा मलिक। क्रिकेट टीम के सदस्य मिताली राज हैं। ये सब के आप लिखिएगा। ये 5 महिला खिलाड़ी के नाम जो कि काफी प्रसिद्ध है। चलिए अब यहाँ पे हमसे कहा है कि लघुत्तर, ये जिसमें से कहा है कि मोनिया। मोनिया लोक नृत्य में किस किस चीज की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर भराएगा। यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि मोनिया लोक नृत्य में ढोलक, नगरिया और लय के साथ डंडों की आवश्यकता होती है। किसकी? तो दंड, दंड जो होता है ना, दंड की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार का खेल है। प्रतियोगिता का आरंभ किस तरह से हुआ? प्रतियोगिता में दोस्तों इसका प्रारंभ सबसे पहले कैसे हुआ था, वो आपको लिखना है। लिखना कि प्रतियोगिता का आरंभ खिलाड़ियों के मार्च पास्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद खेल शुरू हुए थे। ठीक है दोस्तों, आइए आइए अब यहाँ पर फिर से कहा है कि पेनल्टी, कहा है भाई पेनल्टी कॉर्नर। कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? आखिरकार इससे आप समझते क्या है? तो पेनल्टी में आक्रामक टीम को एक निर्धारित स्थान से गेंद को गोल की ओर मारने का मौका मिलता है। जब जब विपक्षी टीम रक्षा नियमों का उल्लंघन करती है। इसके बारे में आप 2 बात लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक, जरा से रुक जाइएगा। निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ, कितना है आपको बताया कि दो दो आप अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आम और कुल, इसका दो दो अर्थ सबसे पहले लिखना है। लिखना है कि आम, इसका फिर है ना वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो लिखना है कि आम। साधारण, इसका यह अर्थ है आम साधारण। यह एक आम समस्या है। फल, मुझे आम खाना पसंद है। इसी प्रकार से कुल, तो इसका अर्थ होता है परिवार। लिखना कि यह मेरे कुल की परंपरा है। और यहाँ पर संपूर्ण जो दिया, इसके बाद लिखना कि कुल मिलाकर 4 लोग आए हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमसे कहा है प्रश्न क्रमांक 19 में जो पूछा गया था वो प्रश्न है, जिसे आपका अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य आपको लिखना है। लिखना है कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। अगर दोस्तों आपका कोई प्रिय खेल, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। या जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्रिकेट के बारे में, क्योंकि ज्यादा दोस्तों को लगभग क्रिकेट ही खेलना पसंद होता है, इसलिए क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह खेल विश्व भर में लोकप्रिय है, मतलब ये काफी फेमस खेल है। टीम वर्क, रणनीति और धैर्य सिखाता है। क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग प्रमुख होते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना और देखना दोनों ही बहुत पसंद है। क्रिकेट से मुझे शारीरिक और मानसिक ताजगी मिलती है। ये सही बात है दोस्तों, अगर कोई भी खेल जो है ना खेलना चाहिए। इससे हम लोगों का शारीरिक और मानसिक ताजगी मिलती है, हम लोगों को शरीर फुर्ती रहता है। इसीलिए दोस्तों 1-2 घंटे प्रत्येक दिन कोई ना कोई खेल हमें खेलना चाहिए। इस प्रकार से आप क्रिकेट के बारे में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा है कि अपने जीवन की किसी प्रमुख अपने जीवन की किसी भी प्रमुख घटना या फिर अनुभव को डायरी विधा में लिखे। डायरी विधा में चलिए लिख सकते हैं यहाँ पे दिनांक। जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों की दिनांक अभी मान लीजिए अभी कितना है,
आज हमारा हो गया लगभग 30 अगस्त। यहाँ पे लिखते हैं 30 अगस्त 2024। लिख सकते हैं यहाँ पर कि आज स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था। मैंने सॉरी सॉरी यहाँ पर 15 ही लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहा है कि अपने जीवन की किसी प्रमुख घटना अनुभव को डायरी विधा में लिखे। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 15 ही आपको लिखना है। लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम था, मैंने पहली बार ध्वज वंदन कार्यक्रम का संचालन किया। यह मेरे लिए गर्व का पल था। शुरू में थोड़ा नर्वस थी, लेकिन बाद में सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मेरे शिक्षक और मित्रों ने मेरी प्रशंसा की। यह दिन हमेशा यादगार रहेगा। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, काफी अच्छी है। और तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह भी हमारा पाठ खत्म हो गया है। खत्म, यह भी हमारा अध्याय समाप्त हो। अगर हमारे अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।